नमस्कार और आज के इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है श्री प्रभात रंजन सरकार, जिन्हें श्री श्री आनंद मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। उनके रचे प्रभात संगीत के विशाल संग्रह से एक गीत संख्या 662। प्रभात संगीत यानी नई सुबह के गीत। ये कोई छोटा मोटा संग्रह नहीं है। 14 सितंबर 1982 से 20 अक्टूबर 1990 के बीच रचे गए पूरे 5018 गीत हैं इसमें। ये गीत इंसान के मन की गहरी भावनाओं को छूते हैं। भक्ति है, प्रेम है, प्रकृति, सामाजिक एकता, आध्यात्मिक जागृति और हाँ, एक बेहतर दुनिया का सपना भी। ये सिर्फ गाने नहीं है, एक तरह से ये एक दर्शन है। बिल्कुल। और ये गीत सिर्फ कला के लिए नहीं रचे गए। ये आध्यात्मिक प्रेरणा जगाने और समाज को ऊपर उठाने का एक जरिया है। इनका एक मकसद है मानवता को नव मानवतावाद की ओर ले जाना, यानी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि सभी जीवित प्राणियों के लिए प्रेम और सम्मान का भाव जगाना। ये हमें अपने छोटे दायरों से बाहर निकालकर एक ज्यादा बड़े नजरिए से सोचने की प्रेरणा देते हैं। बहुत गहरा उद्देश्य है। तो आज इसी सागर से हम एक खास मोती गीत संख्या 662 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हम इसकी एक एक पंक्ति को समझने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर छिपे अर्थों को खोलेंगे। हमारा लक्ष्य है इस गीत के सार को, इसकी जो भावनात्मक ऊर्जा है और इसमें बसे उस आशावादी भविष्य की ओर देखने वाले संदेश को महसूस करना, जो शायद आज के समय में पहले से भी ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं इस विश्लेषण को। तो गीत की शुरुआत इन पंक्तियों से होती है। मन्द्रित मन मोहन मम मूर्त ममता तुमी करुणा करो आर्त के करुणा करो आर्त के शरणे आगतयामि मन्द्रित मनमोहन मम मूर्त ममता तुमी। इसका सीधा सा अनुवाद है, मेरे हृदय के गहरे आराध्य जो मन को मोह लेते हो, तुम प्रेम का साकार रूप हो। मुझ दुखी पर दया करो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। ये पंक्तियां बहुत सीधी लगती हैं, जैसे दिल से निकली हुई पुकार हो, पर मंद्रित शब्द का प्रयोग यहाँ थोड़ा खास ध्यान खींचता है। इसका क्या विशेष अर्थ है यहाँ? हाँ, मंत्रित शब्द यहाँ बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया है। ये सिर्फ आकर्षण या खिंचाव नहीं है, ये एक गहरी, धीमी, गूंजती हुई अनुभूति है, जैसे कोई गंभीर ध्वनि जो आपके पूरे वजूद में फैल जाए, आपके दिल की गहराइयों में महसूस हो। ये कोई सतही मोह नहीं है, बल्कि एक गहरा, स्थायी जुड़ाव है। और फिर मूर्त ममता, ये भी अद्भुत है। परम चेतना को सिर्फ एक विचार या शक्ति नहीं, बल्कि प्रेम के साकार रूप में देखना, जिसे महसूस किया जा सके, अनुभव किया जा सके। ये अमूर्त को सीधा हृदय तक ले आता है। वाह, मूर्त ममता, ये तो बहुत सुंदर कल्पना है जी। और फिर आर्त यानी दुखी, पीड़ित व्यक्ति का करुणा के लिए निवेदन, और शरणे आगत आमी, मैं शरण लेने आया हूं, कहना ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरी तरह से खुद को सौंप देने का अटूट विश्वास का प्रतीक है। ये दिखाता है कि जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, जब इंसान खुद को अकेला या फंसा हुआ पाता है, तो किसी ऊंची शक्ति की शरण लेना, उसकी ओर मुड़ना एक बहुत स्वाभाविक मानवीय भावना है। इसमें एक उम्मीद है, एक आशा है कि हाँ, कहीं तो सहारा है, कहीं तो करुणा मिलेगी। यह पहला कदम भी एक तरह से भविष्य की तरफ बढ़ने का संकेत है, समस्याओं में फंसकर रह जाने का नहीं। सही कहा, यह पहला कदम ही समर्पण और आशा का है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पद पर। पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। मायातीत होए मायाधीश तुमी
सर्व विपद भंजन कलुषहारी मन बिहारी कलुषहारी मन बिहारी मर्म मानस रंजन मंद्रित मन मोहन मम मूर्त ममता तुमी। इसका अर्थ हुआ, माया के प्रभाव से परे होकर भी तुम माया के स्वामी हो। तुम सभी खतरों और विपदाओं को नष्ट करने वाले हो। तुम पापों या कह ले नकारात्मकता को हरने वाले हो और मन को लुभाने वाले भी, अंतरतम मन को अपने रंग में रंगने वाले हो। यहाँ मायातीत और मायाधीश का विरोधाभास काफी रोचक लगता है ना? हाँ, और यही इस पद की खूबसूरती और गहराई है। मायातीत यानी जो सांसारिक भ्रम, मोह के जाल से पूरी तरह बाहर है, जिसे ये छू भी नहीं सकता। और साथ ही मायाधीश यानी उसी माया का स्वामी, उसका मालिक, उसका नियंत्रक। जरा सोचिए कितना शक्तिशाली विचार है। परम चेतना दुनिया के इस खेल, इस भ्रम में फंसी हुई नहीं है, लेकिन उस पर उसका पूरा नियंत्रण है। आज की दुनिया को देखे, ये जो सूचनाओं का अंबार है, सोशल मीडिया का मायाजाल, भाग दौड़, तनाव, ये सब एक तरह की माया ही तो है जो हमें उलझाए रखती है। तो ये जानना कि एक ऐसी शक्ति है जो इस सबसे परे भी है और इस पे नियंत्रण भी रखती है, ये आज के समय में एक बहुत बड़ी आशा देता है। ये एहसास दिलाता है कि भाई इस उलझन से निकलने का रास्ता है, कोई है जो हमें रास्ता दिखा सकता है, जो इस भ्रम को नियंत्रित कर सकता है। ये तो बहुत राहत देने वाली बात है। बिल्कुल। और आगे देखिए, सर्व विपद भंजन, सभी संकटों को तोड़ने वाला, और कलुषहारी, पापों या मन की मलिनताओं को दूर करने वाला। ये सिर्फ सुरक्षा का वादा नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से मुश्किलों और नकारात्मकता को हटाने का आश्वासन है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वो मन बिहारी भी हैं, मन को लुभाने वाले, अपनी ओर खींचने वाले, और मर्म मानस रंजन यानी मन की गहराइयों को, हृदय के अंतरतम कोने को रंग देने वाले। ये बताता है कि आध्यात्मिक मार्ग या उस परम शक्ति से जुड़ाव कोई रूखा सूखा बोझिल काम नहीं है। ये आनंद देने वाला है, आकर्षक है। ये जीवन में मन में रंग भर सकता है। ये सिर्फ समस्याओं का अंत नहीं, बल्कि जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाने का अनुभव है। ये तो आध्यात्मिकता को एक बिल्कुल नए जीवंत और सकारात्मक नजरिए से देखना हुआ। समस्याओं से बचाव भी और जीवन में आनंद का संचार भी। कमाल है। अच्छा, अब तीसरे पद पर आते हैं। ध्यानेरी ध्येय प्राणेरी प्रेय श्रवणेर श्रेय उद्गीत। ध्यानेरी ध्येय प्राणेरी प्रेय श्रवणेर श्रेय उद्गीत। तबु खर परे देबारी दर्प। तबु खर परे देबारी दर्प। होए थाके प्रभु चूर्णित। मंद्रित मन मोहन मम मूर्त ममता तुमी। इसका अर्थ है, तुम ही ध्यान का असली लक्ष्य हो और जीवन के सबसे प्रिय हो। तुम सुनने योग्य वो सर्वोत्तम गीत या आशीर्वाद हो जिसे ऊंचे स्वर में गाया जाता है। तुम्हारे भिक्षा पात्र में, हे प्रभु, अभिमानी दैत्य यानी अहंकार चूर चूर होता रहता है।
यहाँ ध्यान का लक्ष्य और जीवन का प्रिय कहना, क्या इसे जीवन के एकदम केंद्र में स्थापित करता है? बिल्कुल। ध्याने रे ध्येय, यानी हम जो भी ध्यान या एकाग्रता करते हैं उसका अंतिम लक्ष्य वही है। प्राणेर प्रेय, जीवन का सबसे प्रिय, जिसके लिए जीवन है, जिसके बिना सब अधूरा है। ये पंक्तियां परम चेतना को जीवन के बिल्कुल केंद्र में सबसे ऊंचे आसन पर बिठा देती हैं। वही मंजिल है, वही सबसे गहरा प्यार है। और श्रवणार श्रेय उद्गीत, सुनने योग्य सबसे कल्याणकारी गीत या गाया हुआ आशीर्वाद। इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि उस परम सत्य के बारे में सुनना, उसका गुणगान सुनना भी अपने आप में एक वरदान है। जैसे अच्छी सकारात्मक बातें सुनना हमारे मन पर अच्छा असर डालता है, वैसे ही ये भी एक शुभ कंपन, एक सकारात्मक ऊर्जा है। ये बात भी सही है। लेकिन मेरे विचार में इस पद की सबसे शक्तिशाली और आज के समय में बहुत प्रासंगिक पंक्ति है, तब खरपुर रे देबारी दर्प हयथा के प्रभु चूर्णित। खरपर का मतलब होता है भिक्षा का पात्र, जो अक्सर साधु संत रखते हैं। ये विनम्रता का, खालीपन का, अहंकार शून्यता का प्रतीक है। और देबारी दर्प, देवों का दुश्मन, असुर या कहिए आसुरी अहंकार, घमंड, ईगो। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि उस परम प्रभु के सामने जब कोई पूरी विनम्रता से अपने अहंकार को त्याग कर अपने मैं को खाली करके झुकता है, तो उसका बड़े से बड़ा अहंकार, उसका देबारे दर्प चकनाचूर हो जाता है। चकनाचूर हो जाता है। हाँ, और इस पे ध्यान दीजिए, है थाके यानी होता रहता है। ये कोई एक बार की घटना नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक विनम्रता का वो पात्र सामने है, अहंकार उसमें चूर होता ही रहेगा। ये अहंकार पर विनम्रता की शाश्वत निरंतर जीत का ऐलान है। आज के युग में जहां हर तरफ मैं, मेरा, आत्म प्रदर्शन का इतना बोलबाला है, ये पंक्ति हमें विनम्रता की जबरदस्त शक्ति और उसके परिवर्तन लाने वाले प्रभाव की याद दिलाती है। ये कितना आशावादी नजरिया है कि सबसे बड़ी नकारात्मक ताकत, हमारा अपना अहंकार, उसे भी विनम्रता से जीता जा सकता है, उसे चूर किया जा सकता है। जैसे पानी की नरम धार लगातार गिरकर पत्थर को काट देती है ना, वैसे ही सच्ची विनम्रता अहंकार को मिटा देती है। अहंकार का लगातार चूर होना, विनम्रता की जीत, ये सोचने पर मजबूर करता है। अब आते हैं अंतिम चौथे पद पर। कल्याण लागी संजत करो, कल्याण लागी संजत करो, संहत करो मनोभूमि, झंकृत करो नंदित करो, झंकृत करो नंदित करो, स्पंदित करो त्रुटि खमी, मंद्रित मनमोहन मम, मूर्त ममता तुमी। इसका मतलब है, मेरे कल्याण के लिए तुम मुझे नियंत्रित करो या संयमित करो, तुम मेरे मन की भूमि या मानसिक क्षेत्र को एकीकृत करो या एक साथ लाओ। मुझे गुंजारित करो, मुझे खुश करो, मुझे स्पंदित करो, मुझमें जीवन भरो। हे मेरी कमियों को क्षमा करने वाले। यहाँ कल्याण के लिए नियंत्रण और मनोभूमि को संहत करने की बात कही गई है। ये क्या दर्शाता है? हाँ, यहाँ साधक अब सिर्फ शरण या सुरक्षा नहीं मांग रहा, बल्कि सक्रिय रूप से अपने विकास, अपने कल्याण लागी के लिए प्रार्थना कर रहा है। और मांग क्या रहा है? संयत करो, नियंत्रण, शायद अपनी बेलगाम इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर, और सबसे महत्वपूर्ण, संहत करो मनोभूमि। मनोभूमि यानी मन का क्षेत्र, हमारा मेंटल स्पेस। उसे संहत करना मतलब एकीकृत करना, एकजुट करना, समेटना। आज के समय में ये कितना जरूरी है। हमारा मन कितनी दिशाओं में बटा रहता है। काम, सोशल मीडिया, खबरें, चिंताएं, इच्छाएं, जैसे एक जमीन पर 100 तरह के बीज बिखरे हों। मनोभूमि को संहत करना मतलब उस बिखराव को खत्म करके मन में एक सामंजस्य, एक केंद्र, एक फोकस लाना।
ये आत्मसुधार और मानसिक स्पष्टता की गहरी इच्छा है। ये पूरी तरह से भविष्य की ओर देखने वाला प्रगतिशील भाव है कि मैं बेहतर बनना चाहता हूं, मेरा मन बिखरा हुआ ना रहे, शांत और एकीकृत हो। मन का एकीकरण। जी, और इसके बाद जो मांगा जा रहा है वो देखिए कितना ऊर्जावान है। झंकृत करो, मुझमें एक सकारात्मक कंपन भरो, जैसे सितार के तार झंकृत होते हैं, मुझमें एक रचनात्मक ऊर्जा जगाओ। नंदित करो, मुझे खुश करो, आनंद से भर दो। स्पंदित करो, मुझमें जीवन का स्पंदन भरो, मुझे जीवंत बनाओ। रोमांचित करो। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ किसी निष्क्रिय शांति या खालीपन की मांग नहीं है। ये एक जीवंत, गतिशील, ऊर्जा से भरपूर आनंद की इच्छा है। जिंदगी उबाऊ ना हो, बल्कि उसमें उत्साह हो, खुशी हो, एक धड़कन हो। ये एक पूरी तरह से खिले हुए भरपूर जीवन की प्रार्थना है। बिल्कुल, ये निष्क्रियता नहीं बल्कि एक सक्रिय, सकारात्मक और जीवंत अवस्था की प्रार्थना है। और फिर अंत में जो कहा गया है वो शायद सबसे दिल छू लेने वाला है। त्रुटि क्षमी, हे कमियों को क्षमा करने वाले। ये कितनी बड़ी स्वीकृति है। साधक मान रहा है कि हाँ, मुझ में कमियां हैं, मैं गलतियां करता हूं, मैं संपूर्ण नहीं हूं, लेकिन इसके साथ ही उसमें ये अटूट विश्वास भी है कि मेरी इन कमियों और गलतियों के बावजूद मुझे स्वीकार किया जा सकता है, मुझे माफ किया जा सकता है और मुझे ऊपर उठने में मदद मिल सकती है। ये कितना मानवीय और कितना आशावादी नजरिया है। यह हमें हमेशा परफेक्ट होने के दबाव से आजाद करता है और लगातार बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। ये बताता है कि गिरकर उठना मुमकिन है, क्योंकि कोई है जो हमारी त्रुटियों को क्षमा करने वाला है। तो अगर हम इस पूरे गीत को एक साथ देखें तो ये भक्ति और गहरे समर्पण से शुरू होकर एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में बढ़ने की एक यात्रा लगती है। ये दिखाता है कि परम चेतना को सिर्फ एक दूर की शक्ति नहीं, बल्कि प्रेम, सामर्थ, आनंद और क्षमा के एक जीवंत, महसूस किए जा सकने वाले स्रोत के रूप में कैसे देखा जा सकता है। हाँ, इसमें एक साफ प्रगति है, एक यात्रा का अनुभव है। शुरुआत होती है जरूरत महसूस होने पर शरण मांगने और समर्पण करने से। शरणे आगत आमी, फिर उस परम सत्ता के विरोधाभासी लेकिन शक्तिशाली गुणों को समझना। वो मायातीत भी है और उसका स्वामी भी है। मायातीत है मायाधीश। वो सभी विपदाओं और नकारात्मकता को हरने वाला है, सर्व विपद भंजन कलुषाहारी, और साथ ही मन को मोहने वाला, जीवन में रंग भरने वाला। एन मना बिहारी मर्म मानस रंजन। जी। इसके बाद यात्रा अंदर की ओर मुड़ती है। अहंकार के विनाश का साक्षी बनना, विनम्रता की शक्ति को समझना, तब खरपरे दे बारी दर्प। और अंत में सिर्फ बाहरी समस्याओं से मुक्ति नहीं, बल्कि आंतरिक विकास, व्यक्तिगत कल्याण, मन की एकाग्रता, संगत करो मनोभूमि और एक सक्रिय, जीवंत, आनंदमय आध्यात्मिक अनुभव, झंकृत करो, नंदित करो, स्पंदित करो के लिए प्रार्थना करना, अपनी कमियों की क्षमा मांगते हुए त्रुटि क्षमी। ये एक पूरा चक्र है, आश्रय से शुरू होकर आनंद और आंतरिक एकीकरण तक पहुंचने का। और इस पूरी यात्रा में जो भाव लगातार बना रहता है वो है सकारात्मकता और आशा। ये गीत जीवन की मुश्किलों, आर्त, विपद, कलुष कोई नजरअंदाज नहीं करता, उन्हें स्वीकार करता है, लेकिन उसका जोर हमेशा समाधान, करुणा, भंजन, हारी और अंत में ऊपर उठने, नंदित, स्पंदित पर रहता है। ये भविष्य के लिए एक उज्जवल तस्वीर पेश करता है, एक ऐसी संभावना जहां व्यक्तिगत कमियों, त्रुटि के बावजूद विकास और आनंद संभव है। इसमें निराशा के लिए कोई जगह नहीं दिखती। बिल्कुल सही है। ये गीत इस विचार को कितनी खूबसूरती से सामने रखता है कि आध्यात्मिकता कोई सूखा बौद्धिक अभ्यास या सिर्फ कर्मकांड नहीं है। ये एक जीता जागता, भावनात्मक और पूरी तरह से जीवन को बदलने वाला अनुभव हो सकता है। एक ऐसा अनुभव जो हमारे अंदर के मन, मर्म मानस को रंगता है और हमें सचमुच खुश, नंदित और जीवंत, स्पंदित महसूस कराता है। ये आज के समय के लिए, जहां कई लोग आध्यात्मिकता को जटिल या उबाऊ मान लेते हैं, एक बहुत ताजगी भरा नजरिया है। 662 की पंक्तियों में छिपे गहरे अर्थों और उसके सशक्त आशावादी संदेश को समझने की कोशिश की है। यह गीत भक्ति, आत्मसमर्पण
और आध्यात्मिक विकास की एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणा देने वाली अभिव्यक्ति है। निश्चित रूप से। और इसमें जो विचार व्यक्त किए गए हैं, प्रेम का साकार रूप महसूस करना, सांसारिक भ्रम पर नियंत्रण रखते हुए भी उससे परे होना, विनम्रता से अहंकार को जीतना और क्षमा के विश्वास के साथ व्यक्तिगत उन्नति और जीवंत आनंद की कामना करना, ये इतने सार्वभौमिक हैं कि किसी भी आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले के लिए या सिर्फ जीवन में सकारात्मकता और गहरा अर्थ ढूंढ रहे किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। तो श्रोताओं के लिए आज का विचार ये है, इस गीत में मनोभूमि यानी हमारे मन के क्षेत्र को संहत या एकीकृत करने की प्रार्थना की गई है। आज के इस तेज रफ्तार सूचनाओं से भरी दुनिया में जहां हमारा ध्यान इतनी आसानी से भटक जाता है, अपने मन के क्षेत्र को एकीकृत करने का असल में क्या मतलब हो सकता है? हम अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को कैसे एक केंद्र में ला सकते हैं? और क्या इस एकीकरण का सीधा संबंध उस सच्चे आनंद, नंदित और जीवंतता, स्पंदित से है जिसकी प्रार्थना इस गीत में की गई है? इस पर विचार किया जा सकता है। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मन्द्रित मनमोहन मम मूर्त ममता तुमी